एक दिन शाम को जब गधा जंगल के किनारे बंधा हुआ था, वह बहुत दुखी था। उसके पेट में भूख से दर्द हो रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह खुद से बड़बड़ा रहा था, कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे मालिक को मेरी भूख की परवाह नहीं। इसी दौरान पास के जंगल में एक चालाक गीदड़ घूम रहा था। गीदड़ बहुत चतुर था, लेकिन वह दूसरों का फायदा उठाना भी जानता था। उसने गधे को रोते हुए देखा तो उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ दोस्त, क्यों इतने दुखी हो? गधा बोला, मैं पूरा दिन काम करता हूँ, कपड़े ढोता हूँ, दिन भर मालिक के लिए मेहनत करता हूँ, लेकिन जब रात होती है तो वह मुझे सूखा घास देता है। गीदड़ को दया भी आई और एक अवसर भी दिखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, पास ही एक बड़ा खेत है जहाँ ताजी सब्जियां उगती हैं, खीरे, टमाटर, कद्दू और बहुत कुछ। अगर चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले चलूं। और दोनों चुपचाप खेत की ओर निकल पड़े। जब वे खेत में पहुंचे तो वहां हर तरफ हरियाली थी, ताजे खीरे, मुलायम पत्तियां और रस भरे टमाटर। गधा तो जैसे पागल हो गया, वह खाने में लग गया और गीदड़ भी खा रहा था। खेत का मालिक आसपास नहीं था, इसलिए वे आराम से खा पाए। कुछ देर बाद एक कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनकर वे भाग गए। गधा थका था लेकिन खुश भी था। अब यह एक आदत बन गई। हर रात दोनों खेत में जाते, भरपेट खाते और फिर चुपचाप लौट आते। गधे को यह जीवन बहुत भाने लगा। वह गीदड़ को बहुत बुद्धिमान मानने लगा और उसकी बात मानता था। एक रात जब चांद आसमान में चमक रहा था और चारों ओर शांत माहौल था, गधा ताजे खीरे खाते खाते रोमांचित हो गया। उसने कहा, ओह, ये खीरे कितने स्वादिष्ट हैं, चांदनी भी कितनी सुंदर है, मेरा मन गाने को कर रहा है। गीदड़ ने चौंकते हुए कहा, गाना? अभी नहीं, तुम पागल हो क्या? अगर तुम यहाँ गाओगे तो किसान जाग जाएगा, वह लाठी लेकर दौड़ेगा। लेकिन गधे ने न मानते हुए कहा, बहुत अच्छा गाता हूँ, जब मैं गाता हूँ तो सभी जानवर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आज मैं जरूर गाऊंगा। गीदड़ ने उसे समझाने की कोशिश की, मित्र समझो, अगर तुम्हें गाना ही है तो खेत से बाहर चलकर गाओ, कम से कम अपनी और मेरी सुरक्षा का तो ख्याल रखो। पर गधा जिद्दी था। वह बोला, तुम क्या जानो संगीत का मूल्य, मैं गाना चाहता हूँ और गाकर ही रहूंगा। गीदड़ ने गधे की जिद देखी और कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी मूर्खता में शामिल नहीं होना है। और वह चुपचाप वहां से निकल गया। गधा खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया, आंखें बंद की और जोर जोर से गाने लगा। ढेंचू ढेंचू ढेंचू। उसका रेंकना पूरे गांव में गूंज उठा। खेत के मालिक की नींद टूट गई। वह लाठी लेकर भागा और उसके बेटे भी साथ हो लिए। उन्होंने खेत में जाकर गधे को घेर लिया और उसे दौड़ा दौड़ा कर खूब पीटा। गधा मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग पाया। गधे का शरीर जगह जगह से सूजा हुआ था। वह लंगड़ाते हुए जंगल की ओर लौटा, जहां गीदड़ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। गीदड़ ने पूछा, क्या हुआ, क्या गाकर आए हो? गधा शर्मिंदा होकर बोला, तू सही था मित्र, मैंने तेरी बात नहीं मानी और उसकी सजा मुझे मिल गई, मुझे माफ कर दे। गीदड़ ने मुस्कुराकर कहा, मित्र, तुम अच्छे गायक हो या नहीं यह अलग बात है, लेकिन समय और स्थान की समझ जरूरी है। अगर तुम गाना खेत के बाहर गाते तो आज ये नौबत नहीं आती। गधा दुखी था, लेकिन उसने यह बात गांठ बांध ली। ये कहानी की सीख, हर काम का एक सही समय और स्थान होता है। मूर्खता और जिद से केवल नुकसान होता है। चतुराई यह नहीं कि तुम क्या कर सकते हो, बल्कि यह है कि कब, कहां और कैसे करोगे।